अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन को जिसके अंदर हम जर्नल एंट्रीज को बनाएंगे, देन हम लेजर अकाउंट बनाएंगे उसकी हेल्प से, और देन हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन लंबा होने की वजह से इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, पार्ट 1 और पार्ट बी। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Following are the transaction of Hamza and Company occurred during the month of July 2018. July 1st, Mr. Hamza started business with cash 45,000. Purchased land from Bilal for 1,40,000. A down payment of 28,000 was made and remaining 1,12,000 on credit. Purchased supplies for 4,000. Purchased equipment from Bilal on account for price 3,000. And 28 transaction को वो कहता है paid to Bilal 2,000 of the amount owned for the equipment. Prepare journal entries, post to ledger account and prepare our trial balance. पेपर के अंदर आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा, या तो वो सेपरेटली आपसे सिर्फ जनरल एंट्रीज पूछेगा और समटाइम्स वो तीनों चीजें पूछ सकता है। ये क्वेश्चन सिर्फ 5 ट्रांजैक्शंस के ऊपर मुश्तमिल है। तो अब हम सबसे पहले इसकी जनरल एंट्रीज के लिए जर्नल बनाएंगे, देन हम लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, देन हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ठीक हो गया? तो बना लेते हैं अपना जर्नल अकाउंट। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उस पर्सन का नाम लिखेंगे जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं, वो है हमजा एंड कंपनी। देन हम जो अमाउंट हमारे क्वेश्चन के अंदर मेंशन है वो लिखेंगे, वो है जुलाई 2018। इस टाइम पीरियड के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और हम बना क्या रहे हैं, हम जर्नल बना रहे हैं। ये 1 डेट, इधर हम डिटेल्स एंड उसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है, देन एफ, देन डेबिट, देन क्रेडिट। तो अब हम अपनी 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं और साथ साथ उसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। जी, जुलाई 1 को मिस्टर हमजा स्टार्टेड बिजनेस को स्टार्ट किया गया है कैश के साथ। तो कैश को हम डेबिट करेंगे और हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा। हमारे बिजनेस के अंदर कैश होगी तो वो हमारा कैपिटल है। तो हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, कैश टू कैपिटल अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ 45,000। ओके, जुलाई 1 कैश टू, जिस पर्सन का नेम है उसका हम स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि हमजा कैपिटल, या वैसे भी कैपिटल लिख सकते हो। नरेशन में आज स्किप कर रही हूँ, लेकिन आपने ज़रूर मेंशन करनी है क्योंकि क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपका टाइम सेव कर रही हूँ। 45,000 एंड क्रेडिट भी करेंगे 45,000 से। जल्दी से नेक्स्ट अपनी ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। तो सेकंड ट्रांजैक्शन हम अपनी रीड कर लेते हैं। परचेज लैंड फ्रॉम बिलाल फॉर 1,40,000। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद हमजा ने लैंड परचेज करी है बिलाल से। A down payment of 28,000 was made. उसने 28,000 रुपया उसको अदा किया है। And remaining 1,12,000 on credit, और 1,12,000 उसने उधार कर लिया है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद द स्पेसिफिक टाइम पीरियड
वो 1,12,000 रुपया उसको अदा करेगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? लैंड है, लैंड हमारा फिक्स एसेट है, हमारा फिक्स एसेट या ऑल द टाइप्स ऑफ एसेट्स जो उनसे हमारे होते हैं उनकी नेचर डेबिट होती है। तो लैंड को हम डेबिट करेंगे। कैश जितना पे हमने करा है, कितना किया है? 28,000। लैंड डेबिट टू 28,000 क्रेडिट, और वो अमाउंट जो अभी हमने पे करनी है अपने क्रेडिटर को 1,12,000, वो हम क्रेडिट करेंगे। लैंड टू कैश टू बिलाल अकाउंट, ये इसकी जर्नल एंट्री बनेगी। लैंड डेबिट टू कैश क्रेडिट टू बिलाल, जिस पर्सन से हमने परचेज करी है क्रेडिट के ऊपर, उसके नेम को बिलाल हमारा क्रेडिटर है। आप बिलाल के आगे क्रेडिटर मेंशन भी कर सकते हो। कैश उसने कितनी दी थी जी? 28,000 की। $1,40,000 की लैंड थी, और इन दोनों का जो डिफरेंस होएगा वो 1,12,000 रुपया अभी हमने पे करना है। अब थर्ड ट्रांजैक्शन को रीड कर लेते हैं। परचेज सप्लाईज फॉर 4,000 परचेज करी है, तो सप्लाईज हमारी डेबिट होती हैं, और टू कैश को हम क्रेडिट कर देंगे 4,000 के साथ। देन हम अपनी अगली ट्रांजैक्शन को भी रीड कर लेते हैं। परचेज इक्विपमेंट फ्रॉम बिलाल, ये अब हमने फर्दर इक्विपमेंट परचेज किया बिलाल के से ऑन अकाउंट फॉर 3,000। 3,000 की हमने इक्विपमेंट परचेज की है ऑन अकाउंट का मतलब क्रेडिट बेस के ऊपर। तो इसकी जनरल एंट्रीज दोनों की कर लेते हैं। दोनों परचेजेस हुई हैं, एक परचेजेस सप्लाईज हुई हैं, दूसरी परचेजेस हमारी इक्विपमेंट हुई हैं। ये कैश परचेजेस हैं और ये क्रेडिट परचेजेस है। सप्लाईज को डेबिट कर दिया हमने टू कैश क्रेडिट 4,000 के साथ, एंड देन 4,000। देन हमारी एंट्री थी जी, इक्विपमेंट परचेज की थी हमने टू बिलाल से, और ये क्रेडिट परचेजेस हैं। कितने की? 3,000 की। इधर मैं एक आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट देती चलूं। परचेज इक्विपमेंट फ्रॉम बिलाल ऑन अकाउंट फॉर 3,000। ऑन अकाउंट ना भी लिखा होता तो परचेज इक्विपमेंट फ्रॉम बिलाल, हमने बिलाल से चीजें खरीदी हैं। जब भी किसी पर्सन के नेम को स्पेसिफाई कर दिया जाता है तो उसका मतलब होता है कि वो क्रेडिट परचेजेस है। अगर वो हमारी कैश परचेजेस होती है ना, तो मेंशन नहीं होता कि वो किस बंदे से ली हो। ठीक है, किसी पर्सन को तभी स्पेसिफाई किया जाता है जब चीजें उधार पर परचेज की गई होती हैं। क्योंकि जब हम उधार पर चीजें खरीदते या बेचते हैं, जिस पर्सन को हम बेचते हैं या जिस पर्सन से हम खरीदते हैं ना, उसके फिर हम उसके नाम को भी पूछते हैं। ठीक है, उसके रिलेटेड हम उसका आईडी कार्ड नंबर ले लेते हैं, उससे हम अदर जो सी चीज़ें ले लेते हैं एज अ डॉक्यूमेंटेशन के हम रिकवरी के लिए। और इसी तरह अगर हमने कोई चीज़ कैश पे खरीदी है ना, तो किसी भी पर्सन को हम बाजार के अंदर पैसे दे के अपनी चीज़ ले लेंगे। हम उसका नाम ना तो वो हमसे पूछेगा भी कि आपका क्या नेम है। अगर मैं वो चीज़ें उधार पर परचेज करूंगी ना, तो फिर पूछेगा कि आपका नेम क्या है, या वो मेरा आईडी कार्ड नंबर लेगा। ठीक है, क्योंकि उसने मुझसे भी रिकवरी करनी है। तो इस एंट्री में किसी पर्सन को स्पेसिफाई करने का मतलब ही यही है कि ये क्रेडिट के ऊपर परचेजेस हुई हैं। ठीक है, ये कैश नहीं है, तो इसलिए इक्विपमेंट और जिस पर्सन जो हमारा क्रेडिटर है उसके नेम को हमने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट 28 हम ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं जी। पेड टू बिलाल 2,000 ऑफ द अमाउंट ऑन्ड फॉर द इक्विपमेंट। अच्छा, ये जो रिसेंट हमने इक्विपमेंट परचेज किए ना 3,000, इसमें से हमने 2,000 रुपया बिलाल को दे दिया। ठीक है, तो हम बिलाल के नेम को पहले हमने क्रेडिट किया था, अब हम बिलाल के नेम को डेबिट करेंगे। और हम उसको दे क्या रहे हैं? हम कैश दे रहे हैं, तो हम बिलाल के नेम को डेबिट और टू कैश को क्रेडिट कर लेंगे।
बिलाल डेबिट, इसको मेंशन कर दें अगर करना है आपने, क्रेडिटर है हमारा, टू कैश क्रेडिट, कितनी अमाउंट से, 2000 रुपीज से। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा वन जो रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन के अंदर कि मेक जर्नल एंट्रीज, वो तो कंप्लीट हो गई है हमारी। देन वो कहता है कि लेजर अकाउंट को बनाओ विद द हेल्प ऑफ दिस जर्नल एंट्रीज। तो अब हमने देखना है कि हमारे कितने लेजर अकाउंट बनते हैं। कैश देखते हैं कि इन एंट्रियों में कितनी बार डिस्कस हुई है। दिस वन 1 2 3 4, 4 जगह पर कैश का जिक्र हुआ है। तो हम सबसे पहले तो कैश का लेजर बनाएंगे, ठीक है, इधर मैं लिख देती हूँ, कैश का लेजर बनाएंगे। उसके बाद हमारा दूसरा अकाउंट क्या है, हमजा कैपिटल। हमजा कैपिटल हम देख लेते हैं कहीं और तो नहीं मेंशन, तो कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो कैपिटल का लेजर बनाएंगे, सेकंड पर हम लेजर अकाउंट बनेगा। देन हम, ये हमारा दोनों कंप्लीट होगी। देन लैंड का हम लेजर बनाएंगे। लैंड देखते हैं किसी और में दोबारा तो नहीं डिस्कस हुई, नहीं हुई। तो फर्स्ट हमारा लेजर बनेगा जी कैश का, सेकंड हमारा लेजर बनेगा जी कैपिटल का, थर्ड हमारा बनेगा जी लैंड का। कैश का हो गया है। बिलाल अब देखते हैं कहाँ कितनी एंट्रीज के अंदर है। यहाँ पर भी बिलाल है, ठीक है, और यहाँ पर भी बिलाल है। ये बिलाल यहाँ पर डेबिट हुआ है। तो इन तमाम का एक ही लेजर अकाउंट बनेगा, मतलब बिलाल का एक ही लेजर अकाउंट बनेगा। 1 2 3 और फोर्थ पर हम बिलाल का लेजर बनाएंगे। देन सप्लाईज का जिक्र हो गया। फिफ्थ नंबर पर हम सप्लाईज का लेजर बनाएंगे। देन हम 6 पर इक्विपमेंट का लेजर बनाएंगे और दैट्स इट, हमारे 6 लेजर अकाउंट्स बनेंगे। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह इसी के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इनके लेजर अकाउंट्स को डिस्कस करते हैं। तो अगर तो आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी या आप कोई मज़ीद चीज़ समझना चाहते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़।